अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि ईद की कुछ तैयारियां चल रही थी, तो बस उसी सिलसिले में ये भी उसी वीडियो की एक कड़ी है। यहाँ पे जी मैंने आज सुबह सुबह काम स्टार्ट करना था क्योंकि आज सारा दिन मेरा बहुत बिज़ी होने वाला है। सारी मैंने कहा एक दफ़ा रूम की सफाई जो है ना वो डीप क्लीनिंग करवा दूँ। ईद को अब थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो यहाँ पे सुबह सुबह मेरे उठने से पहले हेल्पर ने सफाई वगैरह एक दफ़ा कर दी थी जो वो डेली रूटीन की करती है, लेकिन मैंने सारी बेडशीट वगैरह चेंज करवानी थी तो वो भी मेरे उठने के बाद ही होनी थी। तो मैं भी आज जल्दी फिर उठ गई, मैंने कहा चलें उससे ये करवाती हूँ। वो निकाल के रखी हैं सारी। उसके बाद यहाँ पे जो पर्दा लगा हुआ था ये निकल गया हुआ था, तो मैंने कहा भाई इसको भी आज ना हमने लगाना है कुछ भी जुगाड़ करके। तो बस वो फिर मैंने खुद ही साथ लगना था तो ये काम होना था, तो खैर जी इसको भी कंप्लीट किया। तकरीबन ये 1-2 माह हो गए थे इसको गिरे हुए और अभी लगाए किसी ने नहीं था। हेल्पर को मैं कहती तो वो कहती थी नहीं नहीं ये नहीं लगता, ये वो फलां ढमका, मतलब इस तरह के बहाने इनके पास होते हैं। मैंने कहा मैं देखती हूँ आज लगता है या नहीं लगता। तो खैर जी उसको लगाने के बाद पप्पो के रूम में आ गई, तो यहाँ से मैंने कहा जी बेड शीट वगैरह चेंज करूँ। बेड शीट कपड़े कुछ संभालने वाले पड़े हुए थे, कब से रखे हुए थे मैंने, वो भी ऐसे ही सामने पड़े हुए थे, और पप्पो के स्पारे वगैरह भी ऐसे ही। मैंने कहा चले इनकी भी सेटिंग करते हैं, और बस चादर वगैरह चेंज करवाई, नई बेडशीट डाली, और ऊपर से भी सारी पेटियों के ऊपर से सारी सफाई करवाई कपड़ा गीला लेके। तो उसके साथ सारी जी ऊपर से हमने एक दफ़ा झाड़ फूँक करके तो इस रूम को कर दिया क्लियर। उसके बाद जी बाहर आ गया बरामदे में, तो ये भी पप्पो की चरपाई है। पप्पो की हर कमरे में एक एक चरपाई है, जहाँ उनका दिल होता है ना वो वहाँ सो जाती हैं। तो उसको भी बरामदे में चरपाइयाँ उनकी चादर वगैरह चेंज करवाई। उसके बाद अपने रूम में आ गई। अपने रूम की मेरी बेडशीट साफ़ ही थी, मैंने 2-3 दिन हो गए पहले ही रूम की डीप क्लीनिंग की थी तो डाली थी, तो मैंने कहा बस इसको धोना नहीं है, ऐसे ही ना इसको फोल्ड करके रख दो, और दूसरी जो न्यू डालनी है बस वो डाल देते हैं। तो ये मैंने न्यू बेडशीट ली थी और अम्मी ने सिलाई करके दी थी, बल्कि अम्मी लाई थी। अम्मी गई थी इस्लामाबाद तो वहाँ से मेरे लिए लेके आई थी गिफ्ट, तो उन्होंने फिर सिलाई करके मुझे दी थी। तो ये बड़ी अच्छी थी। ये कलर मेरे पास था नहीं, एक सिस्टर ने ले ली थी और एक मैंने कहा था मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं है, चलें ये मुझे दे दे। और बस फिर ये रूम की हो गई जी मेरी क्लीनिंग, और बेडशीट मैंने चेंज कर दी। मैंने कहा चले 2 दिन है बस अब साफ़ रहेगा। ये है ना कि एक दिन पहले अगर बंदा बेडशीट या चेंज करे तो फिर वो कपड़े धोने भी होते हैं, संभालने भी होते हैं, तो फिर बंदा ज़्यादा थक जाता है। तो मैं 3-4 दिन पहले ना मतलब बेडशीट वगैरह डाल देती हूँ ताकि कपड़े जो धुलने वाले हैं वो सारे धुल जाएँ। और उसके बाद जी बस बरामदे की भी सारी चादर वगैरह चेंज कर दी, और फिर बारी आ गई जी बच्चों के रूम की। और बच्चों के रूम की भी सारी जी बेडशीट वगैरह उतार दी, और साथ साथ मैंने मशीन भी लगा दी थी क्योंकि मशीन सारा दिन चलनी थी, इसलिए मैंने कहा चलें साथ साथ, क्योंकि अब तो धूप है देर नहीं लगती सूखने में, ड्राई वैसे हो जाते हैं, तो बस थोड़ी देर बाद डाला और फिर निकाल लिए, इसलिए मैंने कहा साथ साथ ये भी काम होता रहे। और बस बच्चों के रूम की बेड जो है वो उसको मैंने आगे ज़रा खींचा, क्योंकि पीछे जो है ना वो बच्चे कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं, तो वो फिर खींच के पीछे से भी सारी मैंने आज सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद फिर मैंने मैट्रेस को भी उठाया, और सारी सही से नीचे मैट्रेस के नीचे भी ना कुछ मट्टी होती है। उसके बाद जी ये है रूम की फ़ाइनल लुक। या मैंने इस तरीके से बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर दी, और बच्चों को भूख लगी हुई थी तो उनको दिया जी वाटरमेलन। जो वाटरमेलन का सीज़न आप बस आउट ही हो रहा है, कुछ दिन ही बचे हैं इसके। और यहाँ मेरी बेटी जो है वो बैठ के कर रही है जी पेंटिंग, उसको पेंटिंग का बड़ा शौक़ है, तो वो कुछ ना बनाती रहती है। मैंने अपने उधर जो मेरा लाउंज है वहाँ पे भी लगाई हुई हैं कुछ सीनरीज, तो वो उसने बनाई हैं। तो आजकल छुट्टियों में आपको पता है बच्चों को टाइम मिलता है, अदरवाइज़ स्कूल के दिनों में तो बिल्कुल भी टाइम वाली बात नहीं होती। स्कूल का भी वो कर लें तो वही काफ़ी हो जाता है। बस ये वाली अलमारी इसको मैंने अभी साफ़ करना है, ये रहती है। बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारा पर्दे भी साफ़ होके मैंने इसको धुलवाए थे, तो वो भी मैंने दोबारा से लगवा दिए हैं। खिड़कियाँ वगैरह मैंने सारी जो है ना वो सफाई उनकी भी करवा दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सारा काम जो है ना वो मेरा हो गया कंप्लीट। सफाई सारी एक दफ़ा हो गई है। ये पर्दे मैंने नहीं धोए क्योंकि ये 2 माह पहले धुलवाए थे, अभी ये फ़िलहाल बिल्कुल साफ़ थे। कुछ इनका गाढ़ा रंग भी है ना, तो मैंने कहा अभी इनकी खैर है, ये अब गर्मियाँ गुजर लें तो फिर मैं इनको उतरवा के तो फिर दोबारा धुलवाऊँगी। रूम के जो है ना वो लाइट कलर हैं, तो वो इसलिए ना वो उनको धोना ज़रूरी होता है। और बस उसके बाद जी मैं किचन में आ गई, क्योंकि किचन में मुझे आज काफ़ी काम थे। यहाँ पे बनानी थी जी चूरी। मेरे हस्बैंड जो है ना वो दिन में उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो कभी मैं केक बना के दे देती हूँ और कभी चूरी, इस तरीके से ना। और फिर क्योंकि सुबह मॉर्निंग में वो नाश्ता करके जाते हैं, तो फिर दिन में वो कहते हैं कि रोटी खाने का दिल नहीं करता, तो इसलिए बस ये बना दिया करो। तो ये फिर एक दफ़ा बना दूँ ना तो 1 माह उनका ईज़िली गुजर जाता है। तो वही मैं कब से कह रही थी बनाऊँ उसके लिए आटा जो है ना वो मोटा चाहिए होता है, जो आम रूटीन का हम खाते हैं ना उससे ज़्यादा, तो वो फिर मंगवाना होता है स्पेशल, तो वो उसके लिए बस रुका हुआ था काम। तो आज उन्होंने मुझे ला के दिया था, मैंने कहा चलें आज मैंने इंशाल्लाह ना इसको कंप्लीट करना है इस काम को।
और बस आगे ईद भी है, मैंने कहा फिर बिज़ी हो जाऊंगी। और यहाँ पे साथ में केक बनाने थे कुछ ईद के लिए भी, और कुछ भिजवाना था कहीं, तो इसलिए तो यहाँ मैंने कहा चले आज मार्बल केक बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं मार्बल केक नहीं बनाया। तो इस तरीके से मैंने दो जो है ना वो मोल्ड में डाल दिया, दो मैंने केक बनाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी केक मेरा हो गया था रेडी। और अक्सर कहते हैं कि केक हमारा हार्ड हो जाता है, तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हुई है केक के बारे में, आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो चूरी की वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जी बस गुड़ गया ना वो चाशनी सी बना रही हूँ, और उसकी जो है ना रोटियाँ वो सारी मैंने बना के चूरी की, तो उनको मैंने मैश करके इस तरीके से रख लिया था। केक जो है वो मैंने ठंडे होने के लिए रखे हैं, मैंने कहा ठंडे हो ले फिर इनकी कटिंग करूँगी। और यहाँ पे जी गुड़ जो है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, बस इतना हमने मेल्ट करना है कोई इसके अंदर गुठली ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखें जी मेरी पंजीरी हो गई, चूरी हो गई है सॉरी रेडी। और बस अब मैं इसको बाउल में डाल लूँगी और सेव कर लूँगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। दूसरा ये ठंडी होती है, हम इसको गर्मियों में भी खा सकते हैं, इसलिए पंजीरियाँ जो होती हैं ना वो सर्दियों में खाई जाती हैं क्योंकि वो गर्म होती हैं। और उसके बाद जी हम लोगों ने जाना था आज कुर्बानी के जानवर देखने। मेरे हस्बैंड ने कहा चले मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलें, तो वहाँ पे हम लोग गए। तो जिनसे हमने लेनी थी वो मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने मतलब हमने बड़ा उनको कहा, उनका नहीं जी एक तो आपने पानी पिए बगैर यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाना, और सेकंड नंबर पे उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दिए। मतलब उन्होंने कहा कि हम जब छोटी छोटी थी ना तो तब वो हमारे घर आया करते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी आज ये कैसे हो सकता है बेटियां घर आएँ और खाली आ जाएं। तो मैं सोच रही थी कि मतलब ये भी किसी किसी के अंदर खूबी होती है, कोई कोई लोग ऐसा ना सोचते हैं। हालांकि शॉप से काफ़ी दूर था जहाँ पे उनके वो माल मवेशी थे ना, तो उन्होंने कहा नहीं जी स्पेशल उन्हें अपनी बहू को भेजा के जाके लेके आओ शॉप से ड्रिंक भी, और पैसे भी शॉप वाले से लेके आओ, मुझे ज़रूरत है। उसके बाद थोड़ी देर मिलों के घर बैठे, वहाँ सलाम दुआ किया और फिर घर आ गया। घर आए तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बकरा भी ईद का आ चुका था। ये देखें जी माशाल्लाह इतना प्यारा है। मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा फ़ोटो सेशन इसका भी कर लूँ, और क्योंकि फ़िलहाल तो इसने चले जाना है, यहाँ पे ही हमारा जो मुलाजिम है उसके घर है 2-3 दिन के लिए। ईद वाले दिन ही फिर हम इसको लेके आएंगे। और यहाँ पे जी मानो जो है हमारी ना वो भी देख रही थी, उसको ज़रा डर नहीं लग रहा था, बिल्कुल ना वो उसके करीब जा रही थी। तो बस आज की वीडियो का एंड यही पे करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।